ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਈ कैपेबिलिटी है इस करके लिया। आम आदमी पार्टी वो सीएम से रला हुआ है, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता, वो सत्ताधार के खिलाफ नहीं बोलता, उसकी सेटिंग है, उसको ईडी का डर लगता है। सरकार हमारी गई उस समय क्या स्थिति थी, सब पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे थे। उस समय इन्होंने जिम्मेदारी संभाला कि राजा वड़िंग हैज ए मैच फिक्स्ड विद आम आदमी पार्टी। A little bit बघेल साहब is inclined to राजा वड़िंग। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਾ वड़िंग ਦੀ ਕੋਈ कैपेबिलिटी है इस करके लिया। देखिए, संगठन क्षमता था उसको इनकार नहीं कर सकता। जब 4.5 साल पहले सरकार हमारी गई उस समय क्या स्थिति थी, सब पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे थे। उस समय इन्होंने जिम्मेदारी संभाला और सब कार्यकर्ताओं को जोड़ा, संगठन को निचले स्तर तक पहुंचाया। उसके योगदान को कम कर रहे हैं, उसको नहीं आंकना चाहिए। तो जो संगठन का काम है बेहतर कर रहा है। लोकप्रिय हमारे चेहरा जरूर निश्चित रूप से चन्नी साहब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, CWC के मेंबर हैं, हमारे लोकप्रिय नेता हैं। रंधावा साहब भी कोई कमज़ोर नहीं है, वो भी बढ़िया मतलब बिल्कुल फायर ब्रांड हमारे नेता हैं। रंधावा साहब घर में पूरे बिल्कुल मतलब न किसी डरते न किसी से दबते, बहुत साहसी हमारे नेता हैं। मैं तो कहूँ दुस्साहसी हैं, मतलब वो तो सीधा गैंगस्टर लोगों से चैलेंज लेता है जी, कोई छोटी मोटी बात है। बाजवा साहब कितने बार PCC चीफ रह चुके हैं, कितने बार मंत्रिमंडल में रहे हैं, अभी LOP हैं, अनुभवी हमारे नेता हैं। कोई कमज़ोर है क्या? तो हमारे पास तो बहुत सारे चेहरे हैं। पर पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है बघेल साहब कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द परसेप्शन। विद इन द कांग्रेस जो परसेप्शन बनी कि राजा वड़िंग हैज ए मैच फिक्स्ड विद आम आदमी पार्टी, वो सीएम से रला हुआ है, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता, वो सत्ताधार के खिलाफ नहीं बोलता, उसकी सेटिंग है, उसको ईडी का डर लगता है। इस सब पे आपका क्या प्रतिक्रम है? कांग्रेसी डरते नहीं, अंग्रेजों से जो नहीं डरे यही पंजाबी हैं जो अंग्रेज़ों से लड़े। सबसे ज़्यादा जेल, सबसे ज़्यादा काला पानी किसको हुआ था? या तो बंगाल के लोग गए या पंजाब के लोग गए। तो पंजाब के लोग कमज़ोर नहीं होते, डरपोक नहीं होते। तो इस प्रकार से बातें करना तो बिल्कुल गलत है। आपको लगता है कि 2022 वाली स्थिति बन रही है कांग्रेस में, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध हुआ था जॉइंटली? वो दोनों में बहुत अंतर है जी। राजनीति में कई बार ये होता है जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। हाईकमान से बात हुई आपकी, राहुल जी से या प्रियंका जी से, क्या बोला उन्होंने, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या बोला? पंजाब के जो माहौल चल रहा है पंजाब के मामले में मेरे, जब मैं चाहूँ बात कर सकता हूँ, जब चाहे वो मुझे निर्देश दे सकते हैं। लगातार हम लोग संपर्क में रहते हैं। ये भी एक चर्चा हुई है कि आपने, राहुल गांधी जी विदेश में थे और आपने ये फैसला पलटा कि अगर राजा वड़िंग को हटा दिया तो पंजाब में नुकसान हो जाएगा। क्या ये सच है कि आपने फीड किया? देखिए, ये सारे गासिप चलते रहते हैं। पार्टी हाईकमान इन गासिपों का आधार पर निर्णय नहीं करते, बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं, सबसे राय शुमारी करते हैं। हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। अभी देख लीजिए, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कहते सुन लोगे आप कि हम जा रहे हैं जी, खड़गे साहब से मिलेंगे, हम किसी से मिलेंगे, आज प्रियंका जी से मुलाकात का समय मिला है हमको, राहुल जी से मिलेंगे, राहुल जी के ऑफिस से हमको खबर आई है, हम मिलने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कभी सुना किसी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से कि मोदी से मिलने जा रहे हैं? नहीं होता। बट ऑफ द गॉड वो ये भी बोलते हैं कि आपको बाइस्ड बोलते हैं कि लिटिल बिट बघेल साहब इज इंक्लाइंड टू राजा वड़िंग। देखिए, ऐसा है कि जो भी प्रधान होगा, जो भी LOP होगा, उसको हर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज लेके चलेगा। मेरे प्रदेश में मैं सचिन पायलट के साथ, मेरा इंचार्ज है, लेकिन कार्यक्रमों कभी मीटिंग होती है उसमें रहते हैं, लेकिन रोज़ जब भी जाते हैं 24 घंटा तो वो PCC चीफ ही रहता है। वहाँ के जो प्रधान है, वहाँ हमारे प्रधान नहीं बोलते, प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं। या तो उनके साथ CLP लीडर रहते हैं या फिर हमारे प्रधान रहते हैं। रंधावा साहब राजस्थान के इंचार्ज हैं, तो उनके साथ कौन रहते हैं? उनका जो वहाँ के PCC के प्रधान हैं
वहाँ जो विधानसभा जो नेता प्रतिपक्ष है वो तो साथ रहेगा, दूसरा थोड़ी रहता है। समय समय जरूर मिलते रहते हैं। बट बतौर प्रेसिडेंट राजा वड़िंग का अपने विधानसभा क्षेत्र से कॉरपोरेशन का चुनाव हारना, उनकी पत्नी का बाई इलेक्शन हारना, ये सारी चीज़ों का आकलन पार्टी करती नहीं है कि अगर कोई लीडर किसी पार्टी का चीफ है, प्रधान है, तो उसकी परफॉर्मेंस जो पॉलिटिकल है वो डाउन हो जाए। ये विद इन द कांग्रेस भी यही इस बात की चर्चा होती है कि हाईकमांड इस बात पे आंखें बंद कर लेती है। एक उपचुनाव से किसी व्यक्ति का पूरा आकलन नहीं होता, समझ गए ना। मनमोहन सिंह जी चुनाव हार गए थे, देखिए उसको योग्यता थी, उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। एक बार नहीं, दो बार बने। तो एक चुनाव हारने से या एक उपचुनाव हारने से या एक नगर पंचायत नगर पालिका हारने से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन नहीं होता, उसके योगदान का आकलन नहीं होता। यदि एक एक व्यक्ति करें, कभी हर आदमी कोई न कोई चुनाव हारा होता है, लेकिन राजा वड़िंग कोई चुनाव नहीं हारा है। बता दो। वो उस क्षेत्र से बादल के मतलब समझ लो, वो तो गुफा है, वहां से जीत के आए। इस चीज को भी ध्यान रख लें।